वेलकम फ्रेंड्स, मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल राज टाइपिंग सेंटर में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 एमसीक्यू क्वेश्चंस एमएस ऑफिस से रिलेटेड। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप बेल्ट्रॉन की तैयारी करें, है ना, किस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। तो चलिए क्लास चालू करते हैं। लेकिन क्लास चालू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि मेरे आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है विच इज़ नॉट इन एम एस वर्ड, है ना। एम एस वर्ड में कौन सा नहीं होता है, ठीक है, कौन सा नहीं होता है। तो देखिए, एम एस वर्ड में इटैलिक होता है ना, फॉन्ट भी होता है और बोल्ड भी होता है, लेकिन मैजिक टूल जैसा कोई भी चीज़ इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना, यानी कि मैजिक टूल जो है वो एम एस वर्ड में नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द ब्लैंक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन ए पेज, यानी किसी पृष्ठ पर मुद्रण क्षेत्र के बाहर रिक्त स्थान क्या है। यानी कि ब्लैंक स्पेस के बारे में पूछ रहा है। जो आप पेज प्रिंट के लिए लेते हैं, यानी एम एस ऑफिस वर्ड में जो पेज खोलते हैं तो प्रिंटिंग एरिया के बाहर वाला, यानी कि प्रिंट एरिया के बाहर जो रहता है उसको क्या कहते हैं, है ना। तो देखिए, उसको कहते हैं मार्जिंग, है ना। मार्जिंग जो है वो प्रिंट एरिया के बाहर होता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा इसका। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट ऑल द टेक्स्ट इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट बाई, एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में यानी कि एम एस वर्ड में दस्तावेज में सभी टेक्स्ट का चयन कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, कंट्रोल एस से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल एस से जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम लोग सेव करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। कंट्रोल भी से पेस्ट करते हैं, कंट्रोल आई से टेक्स्ट को इटैलिक करते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ए। जैसे ही हम कंट्रोल प्लस ए दबाते हैं तो क्या होता है, सभी का सभी टेक्स्ट जो है वो मेरा सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन बी। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन कह रहा है विच इज नॉट एन एडिशन ऑफ एम एस वर्ड, है ना, यानी कि एम एस वर्ड यानी कौन सा एम एस वर्ड का संस्करण नहीं है, ठीक है। तो एम एस वर्ड का जो संस्करण है वो है 2003, 7, 10, 13, 16, है ना, 21, लेकिन 2200 करके कोई भी एम एस वर्ड का संस्करण नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंट्रोल आई कमांड इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस, है ना। यानी कि कंट्रोल आई कमांड का जो प्रयोग किया जाता है वो किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इटैलिक करने के लिए कंट्रोल आई का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए, सिक्स नंबर को कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन बी यूज्ड इन एम एस वर्ड, ठीक है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टूल्स एम एस वर्ड में उपयोग किया जा सकता है ना। तो हाइपरलिंक का उपयोग हम लोग वर्ड में करते हैं, ठीक है। बुलेट का भी उपयोग होता है, हाईलाइट का भी उपयोग होता है, यानी कि इनमें से सभी जो है सभी का इस्तेमाल हम लोग एम एस वर्ड में करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल्स, है ना। तो देखिए, यहां पर कह रहा है कि वर्तनी एवं व्याकरण उपकरण का क्या कार्य है। तो देखिए, सबसे पहला वाला जो ऑप्शन कह रहा है ना, वो भी सही है कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेलिंग का एरर जो है उसको हम लोग जांच सकते हैं। ग्रामर इंडिकेट करता है ना। कैपिटलाइज प्रॉब्लम जो है वो भी शो करता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, यानी ऑप्शन डी। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फॉर्मेटिंग इज
परफॉर्म्ड ऑन, है ना, यानी कि फॉर्मेटिंग का कार्य किया जाता है। तो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है यानी कि किसी भी टेक्स्ट पर जब आप उसको चेंज करते हैं, जैसे उसका कलर चेंज करते हैं, उसको बोल्ड करते हैं, इटैलिक करते हैं, वो आपका फॉर्मेटिंग कहलाता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, है ना। तो देखिए टेबल में भी, चूंकि टेबल जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी टेक्स्ट की बात आती है ना, टेक्स्ट की बात आती है। तो जहाँ टेक्स्ट होगा वहाँ फॉर्मेटिंग जैसा शब्द आएगा, और टेक्स्ट है तो टेक्स्ट पर भी फॉर्मेटिंग आएगा, लेकिन मेनू पर फॉर्मेटिंग जैसा कोई भी चीज़ नहीं होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, डी, यानी बोथ ए और बी दोनों, ठीक है। अब देखिए कह रहा है व्हाट इज द लैंडस्केप, लैंडस्केप क्या है ना। तो लैंडस्केप जब हम लोग वर्ड पढ़ते हैं तो उसमें पेज का ओरिएंटेशन होता है, तो पेज के ओरिएंटेशन में दो रहता है, एक लैंडस्केप, एक पोर्ट्रेट। अब अगर इस क्वेश्चन की जगह रहता है व्हाट इज पोर्ट्रेट, है ना, तो वो भी बिलोंग किससे करता है, पेज के ओरिएंटेशन से, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी पेज ओरिएंटेशन। देखिए यहाँ कह रहा है विच फंक्शन की इज यूज टू स्पेल चेक, यानी वर्तनी जांच के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। वर्तनी जांच यानी कि स्पेल चेक, यानी स्पेलिंग चेक करने के लिए हम लोग कौन सा फंक्शन की का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो F7 के द्वारा हम लोग स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कर सकते हैं। अब देखिए बात आती है फंक्शन की, तो आप मेरे चैनल पे जाके मेरा ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें कि मैंने कीबोर्ड के बारे में पढ़ाया है पूरा डिटेल्स के साथ, कि नंबर ऑफ फंक्शन की कितने होते हैं और किस फंक्शन की से क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसलिए उनका डिटेल्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो वाला वीडियो आप ज़रूर देख लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, है ना, दैट कैन बी इंसर्टेड इन MS वर्ड। तो देखिए MS वर्ड में जो हम लोग टेबल बनाते हैं तो उसमें जो कॉलम और रो होता है, तो मैक्सिमम कॉलम हम लोग कितना ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गया है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। यहाँ भी ऑप्शन देखिए, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो सही क्या होता है, वो होता है 63, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो है वो हम लोग इसमें 63 ले सकते हैं, ठीक है, ये वाला समझ गए। चलिए अब देखिए यहाँ कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, नंबर ऑफ और नंबर्स और लेटर्स दैट अपियर, नंबर्स और लेटर्स दैट अपियर बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट आर कॉल्ड, है ना, यानी सामान्य टेक्स्ट के नीचे आने वाले अंक या अक्षर क्या कहलाते हैं। तो यहाँ भी देखिए ये नहीं होगा, ये गलत दिखा रहा है, तो यहाँ आपका ऑप्शन हो जाएगा सुपर स्क्रिप्ट, है ना। क्या कह रहा है कि सामान्य टेक्स्ट के नीचे, सॉरी सब स्क्रिप्ट, सामान्य टेक्स्ट के नीचे। तो जैसे कि हम यहाँ, ये हो गया मेरा सामान्य टेक्स्ट और इसके नीचे अंक लिखता है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ये कहलाता है सब स्क्रिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो ए सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कंट्रोल एन का इस्तेमाल, यानी कंट्रोल प्लस एन इज यूज टू, इसका प्रयोग किया जाता है किस चीज़ के लिए। तो देखिए क्लोज द डॉक्यूमेंट, तो क्लोज द डॉक्यूमेंट के लिए आप अल्ट F4 का इस्तेमाल करते हैं। ओपन द डॉक्यूमेंट, इसके लिए कंट्रोल O होता है। सेव द डॉक्यूमेंट, उसके लिए कंट्रोल प्लस S होता है। और कंट्रोल N का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट, यानी नए डॉक्यूमेंट को लाने के लिए हम लोग क्रिएट ए कंट्रोल N का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द नेम ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड इन, है ना, यानी कि MS वर्ड का जो डॉक्यूमेंट का जो नाम है वो कहाँ शो करता है, कहाँ प्रदर्शित करता है। तो रिबन, रिबन में टूल्स होता है, ठीक है। होम टैब, होम टैब में उसका मेनू शो करते रहता है सब। स्टेटस बार में पेज वगैरह दिखाता है। लेकिन टाइटल बार जो सबसे ऊपर बार होता है, MS वर्ड का सबसे ऊपर जो बार होता है जिसको टाइटल बार कहते हैं, उसी में इसका डॉक्यूमेंट नेम शो होता है, ठीक है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट उसका डॉक्यूमेंट नेम क्या होता है, डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में आइए, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज इन MS वर्ड, यानी कि MS वर्ड में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या है। तो सबसे छोटा जो होता है वो होता है 8 और मैक्सिमम जो इसमें फॉन्ट साइज होता है वो होता है 72। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। और जब बात करें बाय डिफ़ॉल्ट की कि बाय डिफ़ॉल्ट MS वर्ड में कितना फॉन्ट साइज होता है, तो 11 होता है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ
रूलर इन MS वर्ड। MS वर्ड में रूलर का क्या कार्य है, ठीक है। तो देखिए जो MS वर्ड में रूलर होता है उससे हम लोग उसका मार्जिन जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। टू सेट इंडेंट, इंडेंट भी सेट कर सकते हैं, टैब भी सेट कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो होगा ऑल द एबव, ठीक है। देखिए मैं यहाँ दिखा देता हूँ वर्ड पे। तो देखिए यहाँ रूलर है, तो रूलर का काम क्या होता है, पेज का मार्जिन, यानी कि अगर हमको पेज का मार्जिन बढ़ाना है तो देखिए इधर करेंगे रूलर को तो ये पेज का मार्जिन बढ़ गया। ये इंडेंट है, अगर इससे सेट करेंगे, ठीक है, तो ये मेरा इंडेंट सेट हो जाएगा, ठीक है। और टैब भी सेट होता है, जब आप कोई टेक्स्ट लिख लीजिएगा इस तरह से, है ना, टैब मारिएगा तो देखिए यहाँ पर जो टैब सेटिंग है वो भी इससे होता है, ठीक है। देखिए तो इसका जो आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, है ना, यानी इनमें से सभी सही है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। विच फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिस्ट, है ना, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कौन सा फीचर सूची बनाने के लिए मदद करता है, ठीक है। तो देखिए बुलेट और नंबरिंग जो होता है वो आपका सूची बनाने के लिए मदद करता है, ठीक है। क्योंकि वर्ड रैप क्या होता है, टेक्स्ट को रैप करने के लिए यानी कि चेंज करने के लिए होता है। स्केलिंग और वर्ड आर्ट गैलरी होता है जिससे कि हम लोग टेक्स्ट को लाकर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बुलेट एंड नंबरिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हेल्प विंडो कैन बी ओपन बाय, है ना। तो हेल्प विंडो किसके द्वारा खोली जा सकती है। तो देखिए हेल्प मेनू बात आ गई वही फंक्शन की, ठीक है। तो F2 से हम लोग रीनेम करते हैं, तो इस तरह से आप फंक्शन की के बारे में पढ़ लेंगे। तो F1 जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है हेल्प मेनू खोलने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, MS वर्ड इज डैश सॉफ्टवेयर, है ना। MS ऑफिस वर्ड जो है वो कैसा सॉफ्टवेयर है, तो इसको एकदम बखूबी याद रखिएगा, ठीक है। कि देखिए यहाँ पर ऑप्शन बन रहा है प्रेजेंटेशन टूल्स, तो प्रेजेंटेशन टूल्स जो है वो इस्तेमाल होता है आपको पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एक्सेल में, है ना। नन ऑफ द एबव, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स, है ना, या वर्ड प्रोसेसिंग भी सिर्फ रहेगा तो भी वो सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शॉर्टकट की फॉर सब स्क्रिप्ट, है ना। तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के बारे में पढ़े होंगे अगर MS ऑफिस वर्ड पढ़े होंगे। तो देखिए जो इस तरह का होता है X के ऊपर पावर 2 लगा रहता है ना। तो ये जो होता है ये मेरा होता है सुपर स्क्रिप्ट, और X के नीचे जो 2 रहता है ये होता है सब स्क्रिप्ट। तो यहाँ पूछ रहा है कि सब स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो सब स्क्रिप्ट का जो शॉर्टकट कुंजी होता है वो होता है कंट्रोल प्लस इक्वल, है ना। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन, है ना, फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो देखिए इसका अगर पुराने वाले वर्जन की बात करें 2003 से पहले की और 2003 की, तो उसमें होता था इसका एक्सटेंशन डॉट डॉक, है ना, डॉट डॉक। लेकिन अब जो नया वाला वर्जन सब आ गया है उसमें इसका जो होता है एक्सटेंशन फाइल वो होता है डॉट डॉक्स, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, एक्सटेंशन फाइल से बहुत क्वेश्चन रहता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स, यानी कि ढूंढने और बदलने संवाद बॉक्स के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। तो देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन भरा है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ढूंढने और बदलने, अगर केवल ढूंढने के लिए रहता तो कंट्रोल प्लस F होता जिसका कि शॉर्टकट कमांड होता है फाइंड का, है ना। फाइंड का शॉर्टकट कमांड आपको हो जाता है कंट्रोल प्लस F, और कंट्रोल H का होता है रिप्लेस। तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि ढूंढने और बदलने, तो ढूंढने और बदलने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस H का उपयोग करते हैं ना। जैसे ही हम लोग कंट्रोल H प्रेस करेंगे तो रिप्लेस ऑप्शन खुलता है और साइड में उसके फाइंड ऑप्शन भी खुलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, यू कैन कंबाइन द नेम एंड एड्रेसेस विथ ए स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट यूजिंग, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा मेल मर्ज। तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो रहते हैं वो मेल मर्ज से रहते हैं बेल्ट्रॉन में, ठीक है। इसलिए मेल मर्ज का आपको हर एक सेक्शन को बहुत बढ़िया से पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए
देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ ए वर्ड प्रोसेसर, है ना। तो देखिए इसमें दे रहा है ट्रैक एंड लिस्ट मॉनेटरी एक्सपेंसेस मेक ए प्रेजेंटेशन, तो इसका इस्तेमाल पावर पॉइंट में होता है, तो ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी आंसर सही नहीं है। मेंटेन एंड इन्वेंट्री, इसका इस्तेमाल होता है टैली में, ठीक है। तो देखिए बायोग्राफी यानी कोई कहानी वगैरह लिखने के लिए हम लोग MS ऑफिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है सेक्शन ब्रेक ऑप्शन डज नॉट कंसिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो सेक्शन ब्रेक होता है, तो देखिए सेक्शन ब्रेक जो पढ़ना है वो पढ़ना है हम लोग को वर्ड में, MS ऑफिस वर्ड में, ठीक है। तो सेक्शन ब्रेक में क्या होता है कि आप हर एक पेज को अलग अलग सेक्शन में बांट सकते हैं, ठीक है, और उसको प्रीवियस वाले पेज के अनुसार हटा सकते हैं, क्योंकि वो क्या होता है सेक्शन में प्रीवियस पेज लिंक रहता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा ए वाला, प्रीवियस पेज, ठीक है। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस जी इन MS वर्ड, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस जी का कार्य क्या है। तो देखिए यहाँ लिख रहा है पहला वाला ऑप्शन ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स एक्टिव गो टू टैब, ये गलत है, ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कार्य क्या है कंट्रोल जी का, तो कंट्रोल जी का क्या कार्य क्या होता है कि ओपन फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स विथ एक्टिवेटिंग गो टू टैब, है ना। तो इसमें गो टू टैब भी एक्टिव रहता है, जिससे कि हम किसी भी पेज पर जंप कर सकते हैं, किसी लाइन पे जंप कर सकते हैं, ठीक है, किसी बुक मार्क्स पे जंप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ 27 नंबर है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंड की, यानी कि एंड की जो होता है, तो एंड की रहता है कहाँ, कीबोर्ड में, ठीक है, होम की और एंड की। तो एंड की का उपयोग क्या होता है, तो एंड की का उपयोग देखिए पहला वाला ऑप्शन कह रहा है मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, है ना, और दूसरा ऑप्शन है मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ पैराग्राफ, ठीक है। तो देखिए डॉक्यूमेंट यानी डॉक्यूमेंट की बात करें तो बहुत सारा लाइन उसमें आ जाएगा, पैराग्राफ की बात करें तो बहुत सारा पैराग्राफ आ जाएगा, और मान लीजिए एक पैराग्राफ में 4 लाइन है, तो कर्सर जो है वो पैराग्राफ के एंड में नहीं जाता है, ठीक है। अब देखिए सी वाला ऑप्शन कह रहा है मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ स्क्रीन, स्क्रीन के एंड में भी नहीं जाता है। कर्सर जो होता है, अगर आपके पास 4 लाइन से बना हुआ एक पैराग्राफ है और आप टेक्स्ट के स्टार्टिंग में हैं, ठीक है, टेक्स्ट के स्टार्टिंग में है, तो जैसे ही आप एंड की प्रेस करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कर्सर आपका लाइन के एंड में चला जाएगा, ना कि पैराग्राफ के एंड में जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ लाइन, है ना। चलिए 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन MS वर्ड, MS निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो देखिए फॉन्ट साइज जो होता है वो मौजूद होता है, वर्ड काउंट जो है ये भी मौजूद होता है, पेज मार्जिन ये भी होता है, लेकिन ब्रश जो है वो नहीं होता है ना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, है ना। अब देखिए 29 नंबर है, व्हेन वाज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रिलीज, है ना, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कब जारी किया गया था। तो देखिए यहाँ पर वर्ड की अगर बात आती है तो वर्ड जो रिलीज़ किया गया था वो 1983 में किया गया था, लेकिन अगर पूरे पैकेज की बात आ जाएगी, ठीक है, तो चूंकि जो MS ऑफिस वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के अंतर्गत आता है, और इस पैकेज में आपको वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है, एक्सेस है, तो ये सारा जब पैकेज का बात आएगा तो 1987 में हो जाएगा, लेकिन केवल वर्ड की जब बात आएगी तो 1983 में होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ लास्ट वाला जो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द सेकेंड टैब इन द रिबन, ठीक है, तो मेनू बार में दूसरा टैब कौन सा होता है, ठीक है। तो मेनू बार में कौन कौन सा ऑप्शन होता है, तो थोड़ा वर्ड खोल लेते हैं और देखिए हम आते हैं इसमें मेनू में, तो देखिए होम मेनू में जो दूसरा होता है वो क्या होता है, ठीक है, यहाँ देखिए होम मेनू पहला और दूसरा इंसर्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंसर्ट, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं आगे का क्वेश्चन भी अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, तब तक के लिए पढ़िए, पढ़ाइए।